हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हारिस मुस्तफ़ा आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलरेट फिजिक्स बाय हारिस सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल माय चैनल एक्सेलरेट फिजिक्स बाय हारिस सर। देखिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो नीट 2024 में जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ है नीट का, उसमें फ़िज़िक्स के क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और उसका आंसर क्या है। तो आप यहाँ पे अपना आंसर मैच करिए और मैं सिर्फ यहाँ पे फ़िज़िक्स का आंसर आपको बताऊँगा, और अगर आपको केमिस्ट्री का आंसर और बायो का आंसर भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं आपको केमिस्ट्री और बायो का भी आंसर प्रोवाइड करा दूँगा। ये बिल्कुल बेस्ट और ऑथेंटिकेटेड आंसर है और इसको आप मैच करिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। तो देखिए कि हम यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन तो अभी नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर ही टिक कराऊँगा। बस आप आंसर टिक करके मैच करिए, और अगर आपको रिक्वायरमेंट है प्रॉपर सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन के साथ तो आप कमेंट करिए, तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन नीट 2024 में आया था फिजिक्स में। अ लॉजिक सर्किट प्रोवाइड्स द आउटपुट वाई एज पर द फॉलोइंग ट्रू टेबल। एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट वाई इज़, ये सारे ऑप्शन आपके सामने दिए हैं कि इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आप अपना मैच कर लीजिए आपका कौन सा आंसर करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, अ व्हील ऑफ अ बुलेट कार्ट इज अ रोलिंग ऑन अ व्हील रोड एज शो इन द फिगर बिलो। इफ इट्स लीनियर स्पीड इज v in the direction shown, which one of the following option is correct? P and Q are very highest and lowest point on the wheel respectively. इसमें ऑप्शन 2 is absolutely right. Point P moves faster than point Q. Now next, in the following circuit the equivalent capacitance between terminal A and terminal B is, देखिए ये वी स्टोन ब्रिज है तो बीच वाले सेक्शन में करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 1 इज अ राइट आंसर, 2 माइक्रोफेरेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, at any instant of time the displacement of any particle is given by 2t minus 1 under the influence of force of 5 न्यूटन, the value of instantaneous power is। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये डिस्प्लेसमेंट दिया है, आप इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, और जब इस वेलोसिटी को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इंस्टेंटेनियस पावर मिल जाएगा। तो आपने क्वेश्चन किया होगा और इसमें राइट आंसर आपका आएगा 10 वॉट, मतलब 10 वॉट इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertion A एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन R। Assertion A, the potential V at any axial point at 2 meter distance from the center of the dipole of a dipole moment vector P of a magnitude 4 into 10 to the power minus 6 coulomb meter and plus minus 9 into 10 to the power 3 volt. Take the coulomb constant 9 10 to the power 9 SI unit. Reason is given, V plus minus 2p upon 4 pi epsilon naught r square, where r is the distance of any axial point situated at 2 meter from the center of the dipole. इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। मैच कर लीजिए अपना आंसर से। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, टू bodies A B of a same mass undergoes completely inelastic one-dimensional collision. The body A moves with velocity v1 while body B is at rest before collision. The velocity of the system after collision is v2. The ratio of v1 v2 is, देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन 2 इज एब्सोल्युटली राइट, 2:1। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.049 Tesla, a magnetic needle performs 20 complete oscillation in 5 seconds. As shown, the moment of inertia of the needle is 9.8 into 10 to the power minus 6 kilogram meter square. If the magnitude of the magnetic moment of the needle is this much न्यूटन एम्पियर मीटर स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आएगी 1280 पाई स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट, एन अनपोलराइज लाइट बीम स्ट्राइक्स अ ग्लास सरफेस एट अ ब्रेविस्टर एंगल, देन ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसमें ऑप्शन 4 इज एब्सोल्युटली राइट, द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड बट द रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शली पोलराइज्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, consider the following statement A and B and identify the correct answer. For a solar cell, the IV characteristics lies in the in IV quadrant of the given graph. Options आपके सामने दिया गया है, इस ऑप्शन 1 is absolutely right, A is correct but B is incorrect. A क्या कह रहा है, for a solar cell IV characteristics lies in IV quadrant for the given graph, but ये जो B आपका स्टेटमेंट है वो गलत है। Now question number 10, the graph which shows the variation of 1 upon lambda square with its kinetic energy E, where lambda is the de Broglie wavelength of free particle। देखिए इसमें ऑप्शन 4 is absolutely right, 1 upon lambda square in versus E के भी जो ग्राफ है इस स्ट्रेट लाइन इज ऑब्जर्व। Now question number 11, the
In terminal voltage of a battery whose EMF is 10 volt and internal resistance 1 ohm, the connected through an external resistance 4 ohm as shown in figure. देखिए इसमें 4 ohm और 1 ohm को आप सीरीज में ऐड कर दीजिए और EMF ऑफ द बैटरी दिया हुआ है, करंट आप निकाल लीजिए और वो जो करंट पास करेगी वो 4 ohm रेसिस्टर से करंट पास करेगी, तो यहाँ से आप पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं. 8 वोल्ट इज द राइट आंसर. ऑप्शन 3 इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशन एज दोस ऑफ सॉलिड एंगल आर. इसमें ऑप्शन 1 इज करेक्ट. स्ट्रेन एंड एंगल. स्ट्रेन आपको पता है ना, इलोंगेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. देखिए दो कॉइल दिए गए हैं, सोलोनॉइड 1 सोलोनॉइड 2, बीच में एक बार मैग्नेट है. इसका एक रिलेटिव मोशन हो रहा है बार मैग्नेट का. इसमें कहा जा रहा है कि इन द अबव डायग्राम द स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स सोलोनॉइड 2 फ्रॉम सोलोनॉइड 1. द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सोलोनॉइड 1 एंड दैट इन सोलोनॉइड 2 रिस्पेक्टिवली द आर थ्रू द डायरेक्शन. ऑप्शंस आपके सामने हैं. इसमें ऑप्शन 1 इज एब्सोल्युटली राइट, ए बी एंड डी सी. देखिए जो इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है इसकी डायरेक्शन हम निकालते हैं बाय द लेंज लॉ, ठीक है. और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है इसका मैग्नीट्यूड होता है डी अपॉन डी टी एन फाई, और एन फाई होता है फ्लक्स लिंकेज. तो डायरेक्शन यू कैन फाइंड आउट. तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इन अ सोलोनॉइड इज सच दैट it opposes the cause produce it. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, ए बी एंड डी सी. नाउ क्वेश्चन 14 देखिए. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड इज 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर. द लेंथ ऑफ द 400 ग्राम रॉड इज नियरली. ऑप्शन 1 इज करेक्ट, 8.5 सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिखाई दे रहा है, एक एसएचएम का इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम. x is equals to 5 sin pi t plus pi by 3. Now the amplitude and time period of a motion is given by option 2 is correct, 5 meter in 2 second. Now question number 16. The mass of a planet is 1 by 10th that of the earth and its diameter is half that of the earth. The acceleration due to gravity on the planet is option 4 is correct, 3.92 meter per second square. Now 17 question number. A horizontal force 10 Newton is applied to the block A as shown in figure. The mass of block A and B are 2 kg and 3 kg respectively. The block slides over a frictionless surface. The force exerted by block A on the block B is, the right answer is option 3, 6 Newton. Now next question number 18. The thermodynamic system is taken through the cycle ABCDA. The work done by the gas along the path BC. देखिए path BC बिल्कुल straight है, वॉल्यूम कर्व्स के बिल्कुल स्ट्रेट है. जो वॉल्यूम आपका एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो इस पर वर्क डन 0 होगा, ठीक है. थर्मोडायनेमिकल वर्क डन आपको पता है P इंटू डेल्टा वी. जब डेल्टा वी यहाँ पे 0 है तो वर्क डन भी 0 होगा. तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहा है. एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. स्टेटमेंट 2. एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड emit their characteristic spectrum. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the option given below. Option 3 is absolutely right. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Now आप हम मैच करिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं. Now देखिए एक आपका न्यूक्लियर रिएक्शन कुछ है, ठीक है. तो न्यूक्लियर रिएक्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पे इन द न्यूक्लियर इमिशन स्टेटेड अबव द मास नंबर एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ द प्रोडक्ट Q रिस्पेक्टिवली. इस प्रोडक्ट Q का मास नंबर और एटॉमिक नंबर होगा. ऑप्शन 4 इज करेक्ट, 286 और 81. अ पार्टिकल मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन्स. एक पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड से क्या मेंटेन करता है? बताइए. वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. अ राइट रे इंटर्स थ्रू अ राइट एंगल प्रिज्म एट अ पॉइंट P with the angle of incidence 30 degree as shown in figure. It travels through the prism parallel to its base BC and emerges along the face AC. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज. प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, बहुत आसान, बहुत ईजी क्वेश्चन है. ऑप्शन 2 इज करेक्ट, √5/2. नाउ इन अ वर्नियर कैलिपर्स n+1 डिवीजन ऑफ अ वर्नियर स्केल coincide with n डिवीजन ऑफ मेन स्केल. इफ 1 MSD रिप्रेजेंट 0.1 mm, द वर्नियर कांस्टेंट इज. ऑप्शन 2 इज एब्सोल्युटली राइट. नाउ if the monochromatic source in young double slit experiment is replaced by white light, then option 1, interference pattern will disappear. There will be a central dark fringes surrounded by a few colored fringes. There will be a central bright white fringes surrounded by a few colored fringes. All bright fringes will be of equal length. Option 3 is absolutely correct. Now question number 25. If c is the velocity of light in free space, the correct statement about photon among the following are. The energy of photon is equals to h nu. देखिए फोटोन की एनर्जी E is equals to h nu होता है. 1 + 10⁻⁷ × 10⁻⁷ 2 × 10⁻⁷ 3 × 10⁻⁷ 4 × 10⁻⁷ 5 × 10⁻⁷ 6 × 10⁻⁷ 7 × 10⁻⁷ 8 × 10⁻⁷ 9 × 10⁻⁷ 10 × 10⁻⁷ 11 × 10⁻⁷ 12 × 10⁻⁷ 13 × 10⁻⁷ 14 × 10⁻⁷ 15 × 10⁻⁷ 16 × 10⁻⁷ 17 × 10⁻⁷ 18 × 10⁻⁷ 19 × 10⁻⁷ 20 × 10⁻⁷ 21 × 10⁻⁷ 22 × 10⁻⁷ 23 × 10⁻⁷ 24 × 10⁻⁷
द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी बिल्कुल करेक्ट. द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज गिवन बाय एच न्यू बाय सी, ये भी करेक्ट. इन अ फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन टोटल बोथ टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व, बिल्कुल करेक्ट. बट फोटोन possess पॉजिटिव चार्ज, इट इज इनकरेक्ट. सो ऑप्शन 2 is absolutely correct. Here statement A, B, C, D both are correct. So option 2 is absolutely correct. Now, the output Y of the given logic gate is similar to the output of N. इसमें ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, AND गेट. नाउ देखिए इसमें मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 क्वेश्चन आपके सामने आया होगा. अगर इसमें आपका ऑप्शन 2 है तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन 2 इज एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ अ हाइड्रोजन ऑफ अ ट्रांजिशन फ्रॉम 3 to 4 to 5 to 62 एंड देयर वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ्स आर गिवन. तो इसमें मैच द फॉलोइंग करना है, तो इसमें ऑप्शन 2 इज आपका करेक्ट है. ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, ना ही मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अभी करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ वीडियो थोड़ी सी छोटे लेंथ की हो. अगर वीडियो में एक्सप्लेनेशन करना स्टार्ट करूँगा या अगर मैं सॉल्यूशन बताना स्टार्ट करूँगा प्रॉपर तरीके से तो फिर काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी. तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है प्रॉपर सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन की तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर दूंगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है अ थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड जेंटली ओवर द surface of water. If surface tension of water is 0.07 Newton per meter, then the excess force required to take it away from the surface is option 1 is absolutely right, 19.8 Newton meter. Now, 29 question number, in an ideal transformer the turns ratio is given NP upon NS 1/2. The ratio of VS upon VP is equal to, देखिए जो EMF होता है is directly proportional to the number of turns and inversely proportional to the current. तो इसमें ऑप्शन 2 is absolutely right, 2:1. Now question number 30 देखिए, the maximum elongation of a steel wire of 1 meter length if the elastic limit of steel and its Young modulus respectively are 8 into 10 to the power 8 Newton meter per square, Newton meter की power -2 and 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square is option 1 is correct, 4 mm. Now, a thin spherical shell is charged by the some source. The potential difference between the 2 points C and P as shown in the figure. देखिए पॉइंट सी पे जितना पोटेंशियल होगा उतना पॉइंट पी पे पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर है और चार्ज उसके सरफेस पे रिसाइड कर जाता है. तो पोटेंशियल बिटवीन पी एंड सी, पी और सी के बीच पोटेंशियल 0 होगा. ऑप्शन 4 इज करेक्ट. नाउ अ वायर ऑफ लेंथ L एंड रेसिस्टेंस 100 ओम is divided into 10 equal parts. The first 5 parts are connected in series while the next 5 parts are connected in parallel. The two combination are again connected in series. The resistance of this final combination is, the answer, correct answer is 52 ohm. The tightly wound 100 turns of a coil of a radius 10 centimeter varies the current of 7 ampere. The magnitude of the magnetic field at the center of the coil is, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस दिया गया है. देखिए आपको पता होना चाहिए सोलोनॉइड के एक्सिस पे जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है इसकी मैग्नीट्यूड होता है म्यू नॉट एन आई, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो इसका ऑप्शन 3 इज एब्सोल्युटली राइट, 4.4 मिली टेस्ला. अब देखिए 34 मैच वाला क्वेश्चन आया है. डायमैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक मटेरियल है डिफरेंट तरह के और इसकी मैग्नेटिक ससेबिलिटी के बीच में रिलेशन पूछा गया है. तो जिसका ऑप्शन 1 है, जिन लोगों ने ऑप्शन 1 टिक किया है, A2 मतलब डायमैग्नेटिक की जो मैग्नेटिक ससेबिलिटी होती है वो 0 से बड़ी होती है और -1 से, और उस 1 के बराबर भी उससे बड़ी भी हो सकती है. फेरोमैग्नेटिक की मैग्नेटिक ससेबिलिटी 1 से बहुत बड़ी होती है. तो जिसने ऑप्शन 1 करेक्ट किया, ऑप्शन 1 मार्क टिक किया, उसका सही आंसर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, अ बॉब इज व्हील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मींस ऑफ स्ट्रिंग विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ ओमेगा revolution per minute. The tension in the string is T. If the speed become 2 omega while keeping the same radius, the tension in the string become, देखिए tension is directly proportional to angular velocity का square. तो इसलिए ऑप्शन 2 इज करेक्ट, 4t. नाउ सेक्शन बी कह रहा है 36 देखिए, a parallel plate capacitor is charged by the connecting it to the battery through a resistor. If L is the current in the circuit, then in the gap between the plates, plate के बीच gap, there is no current. Displacement current of a magnitude equal to I flow in the same direction as I. Option 3, option 4. Which option is correct? Option 2 is absolutely correct. जो द डिस्प्लेसमेंट करंट की डायरेक्शन होती है वो एक्सटर्नल करंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग होती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, अ 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 10 वोल्ट बैटरी 50 हर्ट्ज सोर्स एज शोन फिगर. द पीक करंट इन द सर्किट इज नियरली पाई की वैल्यू दिया गया है. अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द पीक वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन कैपेसिटिव इंडक्टेंस. यहाँ पे कैपेसिटिव इंडक्टेंस रखिएगा जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा सी, और ओमेगा सी बराबर होता है 1 एक्सी बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा सी. तो ये क्वेश्चन आप लोग ने किया होगा और इसका राइट आंसर आया होगा ऑप्शन 2, 0.93 एम्पियर. नाउ नेक्स्ट
If the mass of the bob in the simple pendulum is increased to thrice its original mass and its length is made half its original length, then the new time period of oscillation is x by 2 times its original time period. Then the value of x is, the option 2 is absolutely right. The following graph represents the TV curve of an ideal gas where T is the temperature of V in volume at 3 pressure P1, P2, P3 compared with those of Charles law represented as a dotted line. देखिए इसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच ग्राफ प्लॉट किया गया है ऑफ अ चार्ल्स लॉ रिप्रेजेंटेड एज डॉटेड लाइन के लिए. तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है प्रेशर के लिए? देखिए ऑप्शन 4 इज एब्सोल्युटली राइट. क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ अ मास m फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ ऑफ मास m रेडियस r इन द सर्कुलर ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2r फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ इज. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. द प्रॉपर्टी विच इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस इज दैट ऑफ. ऑप्शन 4 इज एब्सोल्युटली राइट. दे ओरिजिनेट फ्रॉम चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड. ये तो गलत है ना. आपसे पूछा जा रहा है विच द प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इसमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की नहीं है? तो ऑप्शन 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी नहीं है. 42 देखिए, चूज द करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव एज द ब्रिज बैलेंस. ऑप्शन 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ इधर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43. अ फोर्स डिफाइंड बाय F इज इक्वल्स टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी एक्ट ऑन अ पार्टिकल एट अ गिवन टाइम t. Now the factor which is dimensionless if alpha and beta are constant if. Option 2 is absolutely right, alpha t upon beta. Now question number 44. Two heater A, B have power rating of 1 kilowatt, 2 kilowatt respectively. Those two are first connected in series and then in parallel to the fixed power source. The ratio of power outputs for these two cases in. Option 2 is absolutely right, 2:9. An iron bar of length L has a magnetic moment M. It is bent at the middle of its length such that the two arms make an angle 60 degree with each other. The magnetic moment of this new magnet is. Option 2 is absolutely right, M by 2. A metallic bar of Young modulus is given and coefficient of linear thermal expansion is given. 1 meter and length of the cross section is given, heated from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius without expansion on bending. The compressive force developed in it is. Option 2 is absolutely right, 50 into 10 to the power 3 Newton. The velocity time plot of the motion of a body is shown figure. The velocity और time के बीच ग्राफ दिया गया है. There corresponding acceleration versus time के बीच ग्राफ होगा. Option 3 is absolutely right. Option 3 is absolutely right. Now 48. If the plates of a parallel plate capacitor connected to a battery are moved close to each other, then the charge stored in it increases. The charge stored in it decreases. Its capacitance increases. The ratio of charge to its potential remain the same. The product of charge and voltage increases. देखिए अगर दो कैपेसिटर की प्लेट को अगर पास लेकर आएंगे तो इनके बीच चार्ज बढ़ेगा, इनकी कैपेसिटेंस बढ़ेगा. ऑप्शन ये इनका स्टेटमेंट सी सही है. द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीज ये भी सही है. तो ACE सही है. ACE ऑप्शन 2 इज करेक्ट. Now question 49. A small telescope has an object of focal length 140 cm and eyepiece of focal length 5 cm. The magnifying power of telescope for viewing a distant object is. Option 2 is absolutely right. Now a sheet is placed on a horizontal surface in front of a strong magnetic pole. A force is needed to. Which option is correct? You can see the statement. आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है. Option 2 is absolutely right. मैच करिए कि आपने कौन सा ऑप्शन मार्क किया है. तो यहाँ पे ये टोटल 50 क्वेश्चंस थे नीट 2024 के. होप्स हो कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे. दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट जो क्लास हो वो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए, टाइम से मिल जाए. थैंक यू सो मच.